चलिए देखिए, आज आप लोग चालू होगा वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रियल नंबर। ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो पहले आप लोग के जान लेना जरूरी क्या है कि संख्या क्या है ना? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। संख्या बहुत तरह के होते हैं। संख्या कैसे होता है? देखिए, ध्यान दीजिए। आप लोग नाम सुने होंगे प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों? इंक भरो ना इसमें। किसको भरने आता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला संख्या का नाम क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद आप लोग सुने होंगे पूर्ण संख्या भी सुने होंगे। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और सुने होंगे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है। और आप लोग सुने होंगे सम संख्या भी सुने होंगे। कौन संख्या? सम संख्या। और सुने होंगे बचवा विषम संख्या। कौन संख्या? और आप लोग सुने होंगे शायद, क्या सुने होंगे? भाज्य संख्या सुने होंगे। भाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। क्या है? यौगिक संख्या है। और आप लोग सुने होंगे रूढ़ संख्या। कौन संख्या? इसका दूसरा नाम है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या है। और आप लोग सुने होंगे, और क्या सुने हैं? और बताइएगा। और सुने होंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या सुने हैं। और सुने होंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और एक हो गया वास्तविक संख्या। और एक सुने होंगे जिसका जो पढ़ना है हो गया वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इतना सुने हैं ना? यस। चलिएगा, 12 बारी से सबका एक्सप्लेन होगा, आपका व्याख्या होगा। ठीक है। देखिए, तो आपका इतना सारा संख्या हो गया। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया। उसका दूसरा नाम यौगिक संख्या है। रूढ़ संख्या हो गया, उसका दूसरा नाम क्या है?
अभाज्य संख्या, फिर परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। कौन सा संख्या के बारे में? प्राकृत संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, यस सर। ध्यान दीजिएगा सर, आप लोग सुने होंगे गिनती के नाम, सुने होंगे, सुने हैं गिनती के नाम, सुने हैं। तब गिनती की जो संख्या आपका हो जाएगा प्राकृत संख्या कहलाएगा। ठीक है, यस सर। यानी नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हो जाता बा? यस सर। यानी कि गिनती की संख्या ही आपका क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना। यस सर। तो देखिएगा, गिनती की संख्या आप लोग एक से शुरू करते होंगे, शुरू गिने होंगे 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10, है ना। जहाँ तक चल जाइए का करोड़, हजार, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 10,000 खरब, 10,000 खरब, है ना, एकदम अनंत है। ठीक है, चलिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक अनंत तक चल जाइए। कोई इसका क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, हाँ, ये अनफिक्स है एकदम, जहाँ तक कहाँ तक जा सकता है, जा रहा है, कोई इसका अंतिम है ये न है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, इसमें आपका प्रश्न क्या पूछेगा कि सबसे पहला प्राकृत संख्या कौन है? सबसे पहला प्राकृत संख्या कौन है? ठीक है, तो बतलाइएगा कौन हो जाएगा सबसे पहला प्राकृत संख्या, कौन हो जाएगा बच्चों? चलिए, पता है ना, और बतलाइएगा। और आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर, है ना। Yes, ये तो CBSE वाले के लिए हो गया। Yes, sir. आप लोग तो हिंदी मीडियम वाले इनका हुआ लो, वो भी खुल गया, ये खुला था, ले दीजिए। एगो खुली ना रहा, कैप, एगो उसका कैप लगा दो, कैप लगाओ उसको, ओकर कैप वाइज ले दीजिए। आप लोग शांत रहिएगा, देखिए, हाँ, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यस सर, दे रहे हैं। यस सर। तो आपका गिनती की संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या, है ना। यानी नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हो जाता बा? उसके बाद दूसरा संख्या क्या आता है बच्चवा? पूर्ण संख्या आता है। कौन संख्या आता है? पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या का डिफाइन भी सबसे आसान है। क्या आसान है? आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, जानते हैं? यानी गिनती की संख्या आप लोग जानते हैं ना। तब बस गिनती की संख्या की जो परिवार है उसका पूरा सदस्य है, उसी के सदस्य में एगो पहलवान को जोड़ दीजिए, है ना। वही पहलवान आपका 0 है। कौन है? 0। तो आप 0 लगा दीजिएगा तो बाबू हीरो बन के कहा गया हम पूर्ण बन गए, बन गया पूर्ण। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट कहाँ अनगिनत तक जाएगा। जता बा? चलिए, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है पूर्ण संख्या कहलाती है। हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। आपसे यहाँ प्रश्न क्या उठाएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कि सबसे पहला पूर्ण संख्या कौन है? 0। कौन हो जाएगा? 0। हाँ, कहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? 0 या 0, है ना। और पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो 1।
बात समझ में आवत है। Yes. यहाँ अगर प्राकृत संख्या की बात करें तो आपका 1 हो जाएगा, और पूर्ण संख्या की बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0। फर्क आ रहा है ना। Yes, sir. चलिएगा अगला देखिएगा, पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि आप लोग नाम सुने होंगे कि एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। एक कमा रहा है, एक बुढ़ा रहा है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो कमा रहा है तो प्लस में जमा कर रहा है, और बुढ़ा रहा है तो कमाइका में से वो खत्म कर रहा है। बात समझ में आवत है। चलिएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्या है, एगो बेचारा लड़का है और अभी 1 रुपया नहीं है। 1 रुपया, यानी 0 रुपया कहने का मतलब 0 रुपया है ना। 0 रुपया। अब उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तब बेचारा कमाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया तब फिर पहले का दिन 1 रुपया कमाया। कितना कमाया? 1 रुपया। फिर कमाया 2 रुपया, फिर 3 रुपया, है ना। इसी का एगो मतलब दोस्त है। वो दोस्त क्या करता है, कमाने से पीछे हटता है, और हटने के बजाय क्या करता है, दूसरा से कर्जा लेता है। बुलाएगा जब पैसा आएगा तब ना। बेचारा के पास 1 रुपया है ये नहीं तो क्या करेगा। वो कह रहा है कि हम कर्जा ले लेते हैं, पहले काम चला लेते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, कर्जा लेने के लिए चलता है। तो कर्जा लेगा तब माइनस में न जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, आ जाएगा माइनस में। तो यही आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिक्स करने पर जो संख्या प्राप्त होती है दैट इज क्या कहला जाएगा, पूर्णांक संख्या कहला जाएगा। आ रहा है समझ में। एक लड़का कमा रहा है, एक लड़का बुढ़ा रहा है। कमात है तब धनात्मक का हाथ है, अब बुढ़ात है तब ऋणात्मक का हाथ है। समझ में आ रहा है जी। हाँ, कमा रहा है तब पॉजिटिव, अब बुढ़ा रहा है तब नेगेटिव। ठीक है, तो घरों से कर देगा नेगेटिव, भाग यहाँ से जल्दी निकल ले, है ना। अब देख रहा है कि हो गया कमा जो कुछ, और तू बुढ़ा रहा है, खाना पीना बंद हो गया, हो जाएगा बयान, जाए अपन समझते रहा। ठीक है। हाँ, तो मन से पढ़िए, अब आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या है, अगला आता है सम संख्या। क्या आता है, कौन संख्या? हाँ, तो सम संख्या देखिएगा सर। सम संख्या हम उसको कहेंगे, आंधी तूफान आ रहा है। चलिएगा अगला देखिएगा। अगला संख्या आपका आता है सम संख्या आता है। कौन संख्या आता है बच्चा? सम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब वो पहले ही कह रहा है कि हम सम है, जिसको इंग्लिश में इवेन नंबर बोला जाता है। क्या बोला था इंग्लिश में? इसको बोलते हैं इवेन नंबर, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सम संख्या किसे कहेंगे? वो ऐसी संख्या जिसको 2 से भागा देने पर बढ़िया से कट जाता है। ठीक है, पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, देखिएगा जैसे आपका क्या है, 2 है, इसको 2 से भागा करेंगे, 2 से भागा करेंगे तो एक टांगी में कट जाएगा, एक टांगी में कट जाएंगे। चलिएगा, हाँ, तो वैसे कट जाना चाहिए, चाहे एक गड़ासी में कटे या 2 गड़ासी में या एक टांगी में या 2 कुल्हाड़ी में। बस में मार रहा है, 2 से आप भागा दीजिएगा, बढ़िया से कट जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होवे। ठीक है, क्या कहा जाएगा, आपका सम संख्या कहाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डाउन आगे तक हो जाएंगे।
जबरदस्त पिटाई हो जाएगा, सोच लेना फिर। लोल जैसा कर रही है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला सम संख्या क्या है? चलो तू यहाँ से उठो, उठो वहाँ से, जाओ पीछे जाओ। हम बचपन है सर। जल्दी उठो ना वहाँ से, जाओ पीछे, जाओ उसके पास, जाओ पीछे। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन संख्या है? कौन है? दो। हो जाएगा, याद रहता है, समझ में आ रहा है ना? अगला आता है सर विषम संख्या। कौन संख्या? तब विषम संख्या उसे कहेंगे जो दो से बढ़िया से नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, आपका एक जो है 2 से कटेगा नहीं ना कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, 7 कटेगा नहीं ना कटेगा। इसको आप 2 से भागा दीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका 2 से कटने वाला नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? कौन हो जाएगा? हो जाता है, याद रहता है। अगला देखिएगा, अगला क्या आता है बचवा? इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओड नंबर। ठीक है, अगला आता है भाज्य संख्या। कौन संख्या आता है? उसी को आपको कहेगा दूसरा नाम यौगिक संख्या है। कौन संख्या है? यौगिक संख्या। ठीक है, देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि भाज्य संख्या के डिफाइन बतलाओ, तो इसका डिफाइन होता है बचवा, इसमें और प्रश्न आएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, आएंगे। तब पहले डिफाइन जान लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। ओके, तो ये कहता है कि आपको जो संख्या लेनी है 1 से बड़ा लेना है। 1 या अपने आप को छोड़कर, ठीक है, कितना छोड़कर? 1 या अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से अगर बढ़िया से वह कट जाता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर नहीं कटता है तो अभाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य। तो देखिएगा सर, आपसे पूछेगा कि क्या एक भाज्य संख्या है? तो नहीं है। ये तो पहला ही नियम फेल हो गया बचवा, क्योंकि वह पहला ही कह दिया कि 1 से बड़ा लेना है। किससे बड़ा लेना है? 1 से बड़ा लेना है, तो पहला उसका नियम गलत हो गया। फिर क्या बोला कि 1 से बड़ी वैसी संख्या लेना है जो 1 या अपने आप को छोड़कर। तो अगला देखते हैं सर, क्या 2 भाज्य संख्या है? नहीं है। अब क्यों नहीं है? वो कह रहा है कि 1 या अपने आप को छोड़कर। तो 1 है, 1 से तो कट जाएंगे 2 बार में, ये 2 भी से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। तो 1 या अपने आप को छोड़कर दूसरा संख्या से भी कटना चाहिए, कटना चाहिए। तो दूसरा संख्या से ये कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके आगे वाला देखते हैं, 3 होगा? 3 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, कटता है, कट जाएगा। लेकिन 1 और 3 के छोड़ा के दूसरा से कटता है, और दूसरा पहलवान है काटने वाला, इसको नहीं ना है। तो जब नहीं काटने वाला है तो इसको आप भाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं, नहीं ना बोलिएगा। इसके बाद आता है सर 4 आता है। कौन आता है? 4 आता है। अब देखिएगा सर, क्या 4 भाज्य संख्या है? अब हो जाएगा भाग। देखिए कैसे होगा, क्योंकि यह 3 पहलवान इसको काट सकता है। कौन कौन काट सकता है? एक तो 1 कट जाएगा, 1 से कट जाएगा 4 बार में, कट जाता है। फिर क्या होगा बच्चों? 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, कट जाता है। ये फिर 4 से भी आपका कटेगा। कितना से भी कट जाएगा?
कट जाएगा। 3 गो से कट गया तो यही कहा कि एक की अपने आप को छोड़कर दूसरा से कट जाए तो हम भाज हैं, अन्यथा अभाज हैं या रूढ़ हैं। बस समझ में आ रहा है? हाँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। न लगा देना 3 पल 2 पल तो जा बोलिए 1 नंबर माइनस हो जाता है, चला जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा अगला क्या होगा? 5 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, फिर 9 हो जाएगा। थैंक यू, वेरी गुड। 9 हो जाएगा। 9 कौन कौन से कटेगा? 1 से 3 से 9 से कट जाता है। अब इसी प्रकार और आगे भी हो जाएगा, होगा ना आगे? उतना लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्या आता है सर? रूढ़ संख्या आता है। क्या आता है? हाँ, तो रूढ़ का डिफाइन कहता है कि एक या अपने को छोड़कर वैसा संख्या जो दूसरा का लइकवा से नहीं कटे, न कटे तो वही हो जाएगा। पहला नंबर 1 तो नहीं होगा, नहीं ना होगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि एक या अपने आप 1 और 2 के छोड़कर दूसरा से काटने वाला नहीं है। तो बतलाइएगा सर, पहला आपका जो सबसे छोटी रूट संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाता है। लिख दिया जाए। फिर 3 होगा, फिर क्या होगा? फिर 7, फिर 11। ये तो 9 बोल रहा है, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार डबल 13 वगैरह और हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाता है। आगे देखा जाए। अगला आता है सर आपका परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। आप देखिएगा क्या है परिमेय संख्या से। आपसे पूछेगा कि परिमेय संख्या का डिफाइन बतलाया जाए। किसका डिफाइन बतलाया जाए? परिमेय संख्या का, ठीक है। चलिए अब दिखाई दे रहा है, आगे देखा जाए। तो परिमेय संख्या का डिफाइन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चलिए देखा जाए। अगला संख्या आपका क्या है बचवा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? तो आप लोग याद किए होंगे कि वैसन संख्या जे p बटा q के रूप में रहे या हम a बटा b के रूप में ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। q बटा r के रूप में ही बोल सकते हैं, a से बटा t के रूप में ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? चलिएगा देखिएगा। तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे जहाँ q बराबर 0 नहीं होवे, q बराबर 0 नहीं होवे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या 2 एक परिमेय संख्या है? 2p बटा q के रूप में है। आप क्यों है? क्योंकि 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 है, एक यानी 2 बटा 1 है ना। एरा मान ले तू p है हूँ, ये q है। आप कहेगा ये तो नियम फॉलो कर रहा है और q बराबर 0 नहीं है, इससे ये फॉलो कर रहा है। q बराबर 1 है, 0 नहीं ना है। अगर आपका ऐसे होता है 2 बटा 0 तो आपका प्रोसेस गलत है, आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्या आता है? जैसे आपका रह जाएगा 3 बटा 4 भी हो जाएगा, 5 बटा 6 भी हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ देगा सर? और आपसे पूछ देगा कि रूट 9 बटा 4 कौन सी संख्या है?
कौन संख्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बच्चा? 9 के 3 और 4 के और पूछ देगा। जानते हैं कैसे पूछेगा? ऐसे कर देगा कि 5 रूट 32 बटा क्या कर देगा आपको? देखिएगा आपका कर देगा, हाँ ऐसे बोलेगा 5 रूट 32 बटा 2। ये तो बहुत आसान है, कट जाएगा है ना। अगला देखिएगा, दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहेगा कि 6 रूट 32 बटा रूट 2। ये बतलाइएगा कौन संख्या है? अब कैसे है? देखिएगा ये आपका 6 हो जाएगा, ये 16 दूना 16 के वर्गमूल और रूट 2 ऐसी रह जातो और नीचे रूट 2 है बा, ऐसे कट जातो, 6 चौक 24 हो जातो। तो 24 बटा 1 यानी परिमेय संख्या हो गया, हो जाएगा ना। अच्छा आपका आएगा खाली रूट 7। तो खाली रूट 7 परिमेय संख्या नहीं है। अब क्यों ना है? क्योंकि बढ़िया से कर वर्गमूल नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो जेकर बढ़िया से वर्गमूल ना निकले वो परिमेय ना होवे। जेकर बढ़िया से घर से बाहर निकल जाए एकदम स्वागत से ओकर हो जाए, ठीक है। हाँ जेल से बाहर निकल गया बढ़िया से तो परिमेय हो गया। अब बेचारा जेले में सड़ रहा है तो परिमेय ना हुआ। आगे समझ में चलिएगा। ना मैया परमीकरण ना है। देखा ये 6 रूट 32 है ना, यही ना काहे कैसे पूछल करा तो कोई पूछवे ना करता है। देखा जाए अब क्या हो जाएगा? ये 6 है ना, रूट 32 है ना, रूट हम छोड़ दिए ऐसे 32 है ही, इसको 16 में 2 लिख देंगे, बाटा में रूट 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 6 लिख दिए। अब देखिएगा ये दोनों में रूट होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं रूट 16 गुने रूट 2 और बाटा रूट 2 कर सकते हैं। जब गुना में है तो दोनों में रूट लगा सकते हैं। लग गया। रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुने 16 के वर्गमूल 4, 6 चौके 24 आ गया बाहर जेल से, परिमेय हो गया। उसी का दूसरा क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। वैसी संख्या को आप परिमेय संख्या कहेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जैसे मैंने बोला कि रूट 7 तो ये कौची है? अपरिमेय संख्या है ना। और कहेगा कि रूट 3 हो गया तो कौन संख्या है? अपरिमेय है। आपसे पूछेगा रूट 8 कौन संख्या है? परिमेय नहीं, गलत है। अपरिमेय है क्योंकि इसको 4 गुने 2 करेंगे तो 2 रूट 2 होगा, जो कि एगो तो बाहर हो गया जेलवा से, एगो बेचारा जेल में सड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए लेकिन इसको और संख्या बोल सकते हैं। एगो जब परिमेय हो गया, एगो जेलवा से निकला, एगो जेल में सड़ रहा है तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय, तो वास्तविक भी। बस में मावत है। हाँ जी। अब देखिएगा अगला आपको जो टॉपिक है, टॉपिक में क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है ना। अब आया है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या के पहले इतना बेसिक था, बेस था, बस में आ रहा है। हाँ तब जब एक और बतलावल जाएगा तो तनी में दिक्कत होता है, और वही बेस को बढ़िया से बतला दिया जाए तो आपको क्या होगा? कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नहीं ना होगा? अब दिक्कत ना होता बा। देखिए अब कहेगा वास्तविक संख्या क्या है? तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो बताइएगा जैसे में क्या लिख दें? 2 रूट 3 4 रूट 5 हो जाएगा। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए आगे चला जाए।
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। परिमेय जानते हैं, वास्तविक नहीं पढ़ना, बचपन में वास्तविक संख्या। देखिएगा, एक वैज्ञानिक है जिनके नाम है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड है ना? बुक लाना रे है। तो देखिएगा, एगो यूक्लिड वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया है, एक नियम दिया है जिसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन विधि। क्या बोला जाता है? यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, इसी का एक और नाम है भाग एल्गोरिथ्म विधि। क्या नाम है? भाग एल्गोरिथ्म विधि। आप लोग शायद पढ़े होंगे, पढ़े हैं? हाँ, इसी को भाग लेमा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, भाग लेमा हो जाएगा, भाग एल्गोरिथ्म हो जाता है, हो जाता है। ये देखिएगा, इन्होंने एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर क्या दिया था? BQ प्लस R। जहाँ बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि A बराबर क्या होता है? A बराबर भाज्य होता है। बतलाइएगा सर, A बराबर आपका क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और B जहाँ क्या हो जाएगा? B और Q क्या हो जाएगा? नहीं, गलत है, R शेषफल होता है। बी आपका क्या हो जाएगा? भाजक। क्या हो जाएगा? भाजक। क्यू क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है। क्या हो जाएगा? शेषफल, है ना? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो A बराबर BQ प्लस R हो गया। जहां आपको बतलाया गया होगा कि 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू B इज ग्रेटर देन क्या? 0 छोटा b नहीं, 0 छोटा b छोटा और वहाँ छोटा 0 छोटा b। अच्छा, 0 छोटा इज R और छोटा B, ऐसे है ना? चलिएगा, यानी इसका कहने का मतलब है बाबू, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं? इसका कहने का क्या मतलब है कि जो R का वैल्यू होगा ना, ये आपका B से क्या होगा? बड़ा होगा बड़ा। और 0 से क्या होगा? B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये मुंह फूला है तो उन्हें मुंह बड़ा है, इधर मुंह बंद है तो क्या? छोटा है। बहुत गर्मी लग रहा है। तो R का जो मान होना चाहिए B से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। 0 से बड़ा या बराबर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग के समझाते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखा जाए, जैसे आपको ले लिया जाए 5 बटा क्या लेनी है? 3 लेनी है। ले लिए 5 बटा 3। आप लोग को भाग करने आता है? एक क्या होता है? एक होता है नोमिनेटर, एक डोमिनेटर, एक अंश होता है, एक होता है। तो किसमें किससे भागा लगता है?
अंश में हर से ना भागा लगेगा, तो ऐसे बोल रहे 3 से 5 में जब हम अंश और हर की बात कर रहे हैं ना जी, चलिएगा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, 5 में भागा लगाना है कितना से, 3 से लगा रहे हैं, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में 3 लगेगा। यानी भागा सिखा रहे हैं आज का, चलिएगा सीख लीजिएगा जिसको नहीं आता है ऐसे। 3 एकम 3 लग जाता बा, 8 के 2 बच जाता बा, चलिएगा। तो यही आपका प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस आपका भाग एल्गोरिथम है। आप देखिएगा कैसे है इसे, जिसमें आप भागा दिए ये आपका क्या कहेगा, भाज कहला जाएगा। क्या कहेगा, भाज। और जिसको से आप भागा दिए ये आपका भाजा कहलाएगा। क्या कहेगा, और जितना बार में आप लगाए ये आपका भागफल कहेगा। क्या कहेगा, हाँ। और जब बाचल कुचल नीचे घाट के आया बेचारा कहेगा हम शेषफल है। क्या है, जिसको रिमाइंडर बोला जाता है, ठीक है। तो यही होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाता है। जहाँ बी बराबर भाजक लिखे ना, ये आपका ए हो जाएगा ये आपका क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर। तो है कुछ नहीं, यही तो करना है। जब आप क्या करते हैं कि हमको चेक करना है भागा कि सही है कि मेरा गलत है, बात है। तो चेक करना होता है तो क्या करते हैं कि हमको 5 लाना है बराबर जी। तो कैसे लाना है, तो 3 में 1 से गुना करके और नीचे वाला बचल का जोड़ के इन होता है। तो 3 आपका क्या भाजक होता है भाजक। ये क्या हो जाएगा, 3 में आप 1 से गुना कीजिएगा और 2 को जोड़िएगा। तो इसी को दूसरा रूप में लिख दिया था उर्दू में या इंग्लिश में, है ना, समझ में आ रहा है। यही भाषा को दूसरा रूप में लिख दिया है ना, लेकिन है क्या, यही है, भाग्य है। ऊपर जोड़ दिया कि भाग एल्गोरिथम विधि, यानी भाग से आपका संबंधित, यानी भाग से रिलेटिव मिलेगा। ठीक है आगे देखा जाए तो आप क्या हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा भाज। तो देखिएगा ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, 3 आपका बी हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, अब ये आर हो जाएगा। तो यही वाला नियम माना है नहीं वाला, आप लोग ना बुलाइएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए अब एक्सरसाइज निकाला जाए प्रश्न वाली। पेज नंबर है 8। आपका